बहुजन के विधाता, हम सबके मुक्तिदाता, वंचितों के ढाल, ज्ञान का मिसाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहासों के पाती, किताबों के साथी, निडर निर्वाण, उच्च कोटि के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोलमेज, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, मनुस्मृति के नाशक, बुद्ध के उपासक, वर्तमान और भविष्य की आवाज, विश्व के सरताज, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मैं निरंजन सिद्धार्थ कोटि कोटि नमन और वंदन करता हूं। और साथ ही मैं अपने वाणी को उस समय से स्टार्ट करूंगा जिस समय से भारत में बौद्ध परंपरा स्टार्ट हुई। साथ ही गौतम बुद्ध जी का जन्म 663 ईसा पूर्व में हुआ था और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने गृह को त्याग दिया और 5 साल के कठिन तपस्या के बाद इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। उसके बाद भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। फिर 483 ईसा पूर्व इनका निधन हो गया और भारत में एक महान राजा हुए जिनका नाम है सम्राट अशोक। इन्होंने 261 ईसा पूर्व कलिंग का एक युद्ध लड़ा जिसमें लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई और कई लाखों के लोग बंदी बनाए गए। इन महान संघार को देखते हुए उनका कठोर हृदय द्रवित हो गया और इन्होंने युद्ध नीति को छोड़ करके बुद्ध नीति को अपनाया और अपनाने के बाद इन्होंने इस समस्त भारत में बुद्ध विहार को फैलाया और अपने बच्चों को विदेशों भेजा बुद्ध व्यवस्था को और ज्यादा फैलाने के लिए। और इन्होंने अपने शासन काल में समस्त भारत में 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए थे जो कि हर एक गांव में उपस्थित थे। और अभी के समय में अगर कहीं भी खुदाई की जाती है तो बौद्ध स्मारक ही मिलती है और इससे ये पता होता है कि भारत एक बौद्धमय देश था। इनके निधन के बाद भारत में एक वंश की स्थापना होती है जिस वंश का नाम है ब्राह्मण वंश और उसके राजा थे पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने बहुत सारे बौद्ध स्मारकों को खंडित किया और बौद्ध लोग देश छोड़कर और अन्य देशों में चले गए। वो देश भी बौद्ध में हो गया जैसे कि देखा जाए चीन, थाईलैंड, म्यांमार, कोलंबिया, ये सभी देश बौद्ध में देश था। उसके बाद मैं फिर आगे आता हूँ और समय बीतती गई। फिर हमारे लोग धीरे धीरे गुलाम बनते चले गए और कमर में झाड़ू, गले में हांडी, ये किसी लोगों से छिपा नहीं है और ऐसा संहार कभी भी किसी के साथ आने वाले समय में नहीं होना चाहिए। उसके बाद भारत में जन्मे एक महान योद्धा थे जो समाज सुधारक के नाम से जाने जाते हैं जिनका नाम है राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले। इनका विवाह माता सावित्रीबाई फूले से करा दिया गया। ये ज्योतिराव फूले जी पढ़े लिखे लोग थे और इन्होंने देखा कि इनके पत्नी में शिक्षा की ललक थी। इसके बाद उन्होंने उनको शिक्षा दिलाया और वो शिक्षित हुए। उसके बाद वो शिक्षा को और ज्यादा आगे बढ़ाए। फिर उसके बाद उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो भारत देश में स्कूल खोलते थे जिसमें कि और अनेक सवर्ण कास्ट के लोग जो उनका विरोध करते थे उस युग में वो अपने साथ 2 साड़ी लेकर के चलते थे। एक साड़ी पहन के जाती थी और एक साड़ी अपने झोला में लेके जाती थी क्योंकि रास्ते में जो सवर्ण लोग थे वो उनके ऊपर गोबर फेंकते थे जिसके कारण उनका वो जो वस्त्र था वो मैला हो जाता था। फिर उसके बाद वो वस्त्र बदलती थी और वो शिक्षा देती थी सभी लोगों को। उसके बाद धीरे धीरे समय जाता गया और भारत में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में और इनके पिता सूबेदार अंग्रेज की सेना में सूबेदार की नौकरी करते थे जिसके कारण भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ने के लिए स्कूल में दाखिला तो मिल गया लेकिन ये इनको शिक्षा उसके स्कूल के लोग नहीं देते थे, स्कूल से बाहर बैठाते थे। उस युग में इन्होंने शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व दिया और शिक्षा प्राप्त करके विदेशों से शिक्षा प्राप्त करके आए और भारत में अपने लोगों को समझाए कि आप शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए। हमारा समाज सोया हुआ है, अगर हम शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षा को नहीं अपनाएंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। शिक्षा ही एक ऐसी मात्र चीज है जो हम लोगों को इस दलदल की जिंदगी से बाहर निकाल सकती है। और उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा अपने समाज के लिए काम किया। फिर उसके बाद
1927 ईस्वी में एक ऐसे किताब का दहन किया जिसका नाम है मनुस्मृति। इसमें 4 वर्ण व्यवस्था थे जो कि लोगों को गुलाम बनाने का ये सबसे बड़ा किताब था। इन्होंने इसका दहन किया। फिर उसके बाद समाज के लिए हमेशा काम करते रहे। फिर उसके बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है और उससे पहले हमारे देश का संविधान बनना स्टार्ट होता है। हमारा संविधान बनता है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की कठिन परिश्रम के साथ हमारा संविधान बनकर तैयार होता है और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। लेकिन बाबा साहब देखे कि इसमें केवल सभी लोग देखे कि केवल उस चीज से लोगों का भला नहीं हो सकता है, खास करके महिला लोगों के लिए। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 11 अप्रैल 1947 ईस्वी को संसद भवन में एक प्रस्ताव पेश करते हैं जिस प्रस्ताव का नाम है हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल एक ऐसा प्रस्ताव था जिसमें हर एक महिलाओं को अपना शिक्षा, संपत्ति, हर एक चीज आजादी के साथ घूमने का पूरा उसमें आजादी मिल रहा था। लेकिन उसके बाद ये संसद भवन में गया तो इसके लिए लोगों ने खूब विरोध किया, बहुत ज्यादा विरोध किया, जिसके कारण ये पास नहीं हो पाया। उसके बाद भारत के सबसे बड़े संगठन जो कि हिंदुओं का है जिसका नाम है आरएसएस, इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के जीवित रहने के पश्चात ही उन्होंने बाबा साहब का शव यात्रा निकाला था कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब महिलाओं के उद्धार के लिए बात कर रहे हैं। और उसमें आप लोग सोच सकते हैं कि एक जीवित आदमी रहने के पश्चात उनका शव यात्रा निकाले, उस पर क्या बीती होगी। फिर उसके बाद उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद पंडित नेहरू के द्वारा उस प्रस्ताव को लागू कर दिया गया और धीरे धीरे उसी प्रकार समय आगे बढ़ती गई और व्यवस्था भी आगे चलती गई। और अभी कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे सत्ताधारी लोग हैं जो संविधान को मिटाना चाहते हैं, जो कहते हैं कि हम जब आएंगे, हमारा फुल बहुमत होगा तो हम संविधान को खत्म कर देंगे और हमेशा वो खत्म कर देंगे बात करते हैं। तो मैं उनको बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि ए भाई, डॉक्टर अम्बेडकर संविधान डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है और अम्बेडकर की नस्लें जिंदा है। अगर संविधान की तरफ आंख उठा के भी देखी तो हम तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। और इसी तरह से मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा और मैं अपने ग्रामवासियों से, समस्त ग्रामवासियों से और अपने लोगों से यही कहूंगा कि अपने बच्चे को शिक्षित बनाएं, स्कूल भेजें, क्योंकि शिक्षा ही वो मात्र ऐसी रास्ता है जो इस दलदल की जिंदगी से बाहर निकाल सकती है। तो आप आज इस मंच से ये प्रण ले कि मैं कल से अपने बच्चे को शिक्षा के लिए हर रोज स्कूल भेजूंगा। और उसके बाद मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।